अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। आज का जो हमारा मौज़ू है वो बच्चों की तरबियत पर है। आज हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों की तरबियत पर। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद ईशान सर, तो बात करते हैं आज सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अरे सर, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती है और उसी वजह से जो है वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा मार-पीट करती हैं। या बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए उनको मार-पीट का सहारा लेती हैं। तो सर उसी से रिलेटेड आज जो हमारा पहला सवाल है, मार-पीट के बगैर बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? सबसे पहले तो ये है कि माशरे से रिलेटेड आप जो मौज़ू चुनते हैं, बहुत अच्छे मौज़ुओं का इंतख़ाब होता है और हर शख़्स को किसी ख़ास पर्पस के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया होता है। हमारी लगता है ड्यूटी ये है कि ये जो गलतफ़हमियाँ हैं, इनको दूर करना है। सही। बात बच्चों को मार-पीट देखें, छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसी को तो नहीं आपने मारना शुरू कर दिया ना। जी। डायरेक्ट ये है कि आपने आदत ऐसी डाली है उसे पहले, जो आज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बच्चे की इस नौबत तक पहुँचाया ही क्यों है आपने? जी। अगर एक दफ़ा उसने गलत आदत की, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, उस पे कुछ रिएक्ट नहीं किया, समझाया भी नहीं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उस बच्चे की वो आदत पक्की होती जाएगी। वो तो सही। समझेगा ये बात सही है। ज़्यादा मसाइल जॉइंट फैमिली में आते हैं। फिर माएँ जब लोग आके क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, बाहर से मेहमान या इर्द-गिर्द के लोग, फिर उन्हें जी। गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल देते हैं और मार-पीट से बच्चा बात बिल्कुल बहुत कम चांस होता है। ख़ास तौर पे जो गुस्से से अपनी एनर्जेटिक एनर्जी लगाने के ऊपर होता है, उससे वो बात नहीं सीखते। वक़्ती तौर पे आपको लगता है कि वो रुक जाते हैं। सही। जैसे सर दर्द की हम गोली खा के अपने आप को समझते हैं शायद सही हो गया, सही। मसला हल नहीं हुआ हमारा। सर दर्द क्यों हो रहा था, वो इम्पोर्टेंट था। बच्चा क्यों बात नहीं मान रहा, ये इम्पोर्टेंट है। इस फैक्टर को दूर करना है। तो तरबियत औलाद जो है फुल टाइम ड्यूटी है। सही। वालिदैन की यहाँ पे गलतफ़हमी ये है कि शायद वो ये सोच रहे हैं जब एक नेमत है, औलाद एक नेमत है, हम सब कहते हैं जी बड़ी नेमत है, इसके बगैर नहीं है, ख़ास तौर पे जिनके घरों में नहीं है तो उनसे पूछें कितनी बड़ी नेमत। तो नेमत के बारे में सवाल भी होगा कि आपने क्या किया? आज हमारी कोशिश ये है, हमने अपने बच्चों को फीडिंग के ऊपर रखा, उनकी ज़रूरियात पूरी कर दी। तो ज़रूरियात तो दुनिया की हर मखलूक अपने बच्चों की पूरी कर रही है। वो जो तरबियत वाला एलिमेंट था ना, वो निकल गया। माँ-बाप खुद बाअमल नहीं रहे, सही। इसकी वजह से मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। हम सिर्फ़ थोपना चाह रहे हैं, अपना ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं कि जी हमने चूँकि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तुम्हारा बाप तुम पे इतना खर्चा करता है और मैं तुम्हारे पे इतनी मेहनत, इसलिए तुम मेरी ये बात मानो। यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। हमें अपने आप को, वो मैंने अक्सर बताया ना, पिछली दफ़ा भी वीडियो में ये बात बताई थी कि धूल चेहरे पे है और हम आईना साफ़ करते रहते हैं। बच्चा तकरीरी मेथड से नहीं सीखता, बहुत कम चांस होता है। तकरीर से बच्चा बहुत कम सीखता है। बच्चा सीखता है अमल से। आप खुद क्या करते हैं? इस सिलसिले में एक छोटी-सी बात आपके साथ अर्ज़ करूँ कि एक ट्रेन में एक एक ट्रेन में एक छोटी-सी बच्ची जो है, वो छोटी बच्ची 3-4 साल की जो अभी किताब नहीं पढ़ते, तो वो बुक लेके बैठ के अपने पढ़ रही है और जबकि बुक उल्टी है। तो एक लड़की बड़ी तजस्सुस से उसको देख रही है कि भई ये क्या हो रहा है? तो उसने उसकी माँ से पूछा कि इतनी छोटी बच्ची को कैसे आदत पड़ी है कि किताब पढ़ने की कर रही है? उसने कहा ये बिल्कुल बुक नहीं पढ़ रही। इतनी सही। छोटी बच्ची तो किताब नहीं पढ़ सकती और किताब वैसे भी उल्टी है। अगर आप गौर से देखें, मुसलसल मैं इतनी देर से ये एक आर्टिकल रीडिंग कर रही थी, वो मेरी नकल कर रही है। सही। वो अपनी माँ की आदत को कॉपी कर रही है, उसको लग रहा है ये कोई काम होगा, ये काम है। तो इसलिए जो चीज़ आप उनसे चाह रहे हैं, ज़रा 1 मिनट रुक के सोचें क्या वो आपके अंदर है? अगर तो है तो इंशाअल्लाह वो आपके बच्चे में भी आ जाएगी। अक्सर बच्चे सर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और वो अपनी बात मनवाने के लिए जो है खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। तो सर दूसरा सवाल हमारा ये है कि ज़िद्दी बच्चों की हर ज़िद पूरी करना ज़रूरी है? असल में ये हमारे पहले सवाल से जुड़ा हुआ और मौज़ू तकरीबन एक ही जैसा है, तो इसके लिए अर्ज़ सिर्फ़ ये है, आपने ना एक दफ़ा, कहते हैं ना, मैंने आपको जो जैसे पहले अर्ज़ की ना कि पेरेंटिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, ये सही। पार्ट टाइम नहीं है। हमारे यहाँ इंडो पाकिस्तान में शादियाँ सब अनकॉन्शियस माइंड में हो जाती हैं। बस ठीक है जी, शादी हो गई है, औलाद अल्लाह ने दे दी है। लेकिन आप अगर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को देखें तो दे आर प्रॉपरली प्लान्ड दैट। वो सही। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हैं और वो प्रॉपर टाइम देते हैं अपनी औलाद को। जी। ज़िद का सबसे आसान हल ये है कि आप बच्चे की जब एक दफ़ा ज़िद नहीं मानेंगे ना, जी। या मान लेंगे, दोनों केसेस में आप फँसेंगे।
आपने एक दफ़ा बच्चे की बात नहीं मानी और रोएगा, रोने दें। सही। पहले वो थोड़ा से ज़रा-सा रोता है ना, अक्सर आपने माएँ देखी हैं, रोना नहीं, ये चीज़ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अच्छा बस। होता ही अक्सर में ऐसे बस ही वो है फिर वैसे। ऐसे ही होता है। एक दफ़ा रो लेने दें ना, ठीक। एक दफ़ा ज़िद नहीं पूरी करेंगे ना, जी। तो फिर नहीं होगा। एक माहिर नफ्सियात लिखती हैं अपनी किताब में कि एक बच्चे की एक माँ आई उनके पास परेशान कि जी मेरी बच्चे की ना एक बुरी आदत है। बुरी आदत थी, मैं उससे चिढ़ती थी, अब वो टोटल मेरा नाफ़रमान हो गया, तो मैं क्या करूँ? उसने कहा डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है कर लेंगे। उसने कहा मेरी बहन दिल पे पत्थर नहीं पहाड़ रखना पड़ेगा। मैं भी अपने ऑडियंस को यही कहता हूँ, अगर बच्चों की तरबियत करनी है ना दिल पे पत्थर नहीं फिर पहाड़ ही रखें। उसने कहा जी कहना क्या है? उसने कहा डे 1 से स्टार्ट करें, दोबारा अपने बच्चे को कहें जूते नहीं रखता था वो अपनी जगह पे। उसने कहा सही। बड़े प्यार और बड़े यकीन से, छोटा बच्चा है, उसको कहें बेटा अपने जूते अपनी जगह पे रख दो और वो नहीं रखेगा। आपने क्या करना है कि वो उसको कुछ कहना नहीं है और जूते खुद उठा के वहाँ पे अपनी रख जूतों देंगे। की जगह पे रख दें। ठीक। लेकिन इस टाइम में टाइम लगे, अपने गुस्सा नहीं करना, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाने जो हम लोग करते हैं। बात नहीं मानी ना, साथ ही 10-10 दो लगा दी उसको। वो वक्ती तौर पे रख देता है, लेकिन चूंकि वो मेंटली कैप्चर नहीं हुआ होता, तो वो लिखते हैं अपनी बुक में कि 51 दफ़ा, वन 51 टाइम। टाइम मुख्तलिफ दिनों पे उसकी माँ ने उसको ये कहा और उस बच्चे ने नहीं बात मानी, और वो माँ खुद भी कहती है कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी सही। कि अब मेरा बच्चा कभी मेरी बात मानेगा, या जो मैंने गलती की थी अब मुझे ये शायद ज़िंदगी भर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी की खुशगवार तरीन हैरत थी जब 52 टाइम बच्चा आया, मैंने उसको कहा और मेरे कहने से पहले उस बच्चे ने अपनी जूतियाँ वापस रख दी। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने फिर उससे सवाल किया कि क्या आज आपका बच्चा आपकी बस एक ही बात मानता है कि नहीं? अब वो कहता है मैं आँख के इशारे से मेरी बात समझता है। और वो छोटा बच्चा है और जब घर में मेहमान आते हैं वो उनके जूते उठा के भी वहाँ पर रखता है, और सब सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है और एज ए मदर मुझे बड़ा खुशी होती है जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जबकि मैंने किया कुछ नहीं। तो ज़िद का ऑपोजिट है सब्र, सही। बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी। हम यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की देखें, अगर तो बात जेन्युइन है ना, जी। ज़रूरत बुनियादी है, पेंसिल चाहिए बच्चे को जी। या कोई और बुनियादी चीज़ है जो उसकी ज़रूरत की है, स्कूल में फंक्शन है और कोई लिबास चाहिए, तो ये एक बेसिक ज़रूरत है। आपका बच्चा उसके बगैर नहीं पार्टिसिपेट जी। करता। अब जान के आप उसको इरिटेट करवा रहे हैं कि नहीं ये तो मैं पिछली कल पेंसिल लेके दी थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अब बाज़ बच्चे बाय नेचर अच्छे भी होते हैं। मैं चूँकि आपको पता है इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि शेयरिंग क्वालिटीज़ भी होती हैं। हमारे माँ-बाप ना सादे माँ-बाप क्या करते हैं, बच्चों की अच्छी आदत भी इस तरह से ख़त्म करा देते हैं। जैसे हमारी बेटी है दरमियानी आयशा, उसको बहुत शेयरिंग की आदत है। अब उसकी मदर कहती है कि कल आपको पेंसिल दी थी, आज आपने कहाँ की? तो उसकी बड़ी बहन बता रही है कि इसकी दोस्त के पास नहीं थी, उसने उसको दे दी। अब देखिए वो कितनी खूबसूरत आदत है, और वो अपने अनकॉन्शियसनेस में क्या कर रही थी, उसकी वो आदत ख़त्म करवा कि क्यों दी आपने? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया भाई, दे दो कोई बात। सही। तो जेन्युइन बात को मान लें, एक तनाज़ा ना बनाए ना, इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा ना, अक्सर आप देखें माँओं और बच्चों के घर में ऐसा लग रहा होता है शायद ये इंडिया पाकिस्तान है आपस में। पाकिस्तान में। बहस पे बहस हुई जा रही है, फ़ज़ूल बहस हो रही है। तो अगर गुज़ारिश ये है, अगर इर्रेलेवेंट बात है तो बिल्कुल ना, और डे 1 से स्टार्ट में रखें। अगर आपने जितना ये जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जितना आप लीनिएंट करते जाएँगे, जी। उतना फिर आपके लिए मसाइल हल होता रहेगा। तो बच्चा बाय नेचर ज़िद्दी नहीं होता, इस बात की भी करेक्शन कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी रूह को पैदा करता है ना, वो फ़ितरतन मोहब्बत करने वाली होती है, नरम मिज़ाज होती है और बाइख़लाक़ होती है। इर्द-गिर्द के लोग और उसके माँ-बाप जैसे होते हैं, वैसे अपने बच्चे को बना दें। अच्छा सर, कुछ वालिदैन जो है वो बच्चों के सामने जो है ना लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और छोटी-छोटी सी बात के ऊपर लड़ते झगड़ते हैं बच्चों के सामने। तो सर आज का जो हमारा तीसरा सवाल है, बच्चों का वालिदैन का बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना बच्चों पर क्या असरात डालता है? मैं गुज़ारिश करूँ कि बहुत हो सकता है जुमला कुछ वालिदैन को सख्त लगे, लेकिन शायद कुछ समझने वालों की समझ में आ जाए। बच्चों के सामने वालिदैन का लड़ना उससे बेहतर है कि बच्चों को ट्रेन के सामने लिटा दें। बच्चों को ज़हनी तौर पर मार देने के मुतरादिफ है, इख़लाक़ी पस्ती पे ले जाने का मुतरादिफ ही है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला हाइपर तबीयत का है ना, जी। आप देख लीजिएगा, आप उससे बात करके देख लीजिएगा, उसके वालिदैन उसको बचपन में ऐसा ही माहौल मिला। उसने देखा होगा उसका वालिद उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं करता होगा। उसकी माँ क्या है, अपनी बहनों के सामने, अपनी फ़ैमिली के सामने, अपने ससुराल वालों की ग़ीबतें, बुराइयाँ, अपने घर की बात जी। बाहर करती होगी, और झगड़े आपस में भी सही। मियाँ-बीवी के और फ़ैमिली के और जॉइंट फ़ैमिली के, उनका असर उस बच्चे ने लिया होता है
कि उसके मुँह पे क्या आ जाती है? गाली आ जाती है। अब जी। समझते हैं ना, अक्सर हमारे पास आके, मैं चूँकि टीचिंग शोबे से वाबस्ता हूँ, ये जी बच्चा बहुत गालियाँ देता है। जब गुज़ारिश करते हैं अदब से कि इनके वालिद को बताएँ, वो तो बात नहीं खुद सुनते, वो तो गालियाँ बहुत देते हैं। गुस्से वाले हैं। तो मैंने कहा सर फिर औलाद भी, प्रोडक्ट भी ऐसी ही होगी, जैसी कंपनी मैन्युफैक्चर है और वैसे ऐसे ही ही आगे भी होगा। ऐसे ही होगा। तो मैं आपसे गुज़ारिश यही करना चाहता हूँ कि वालिदैन को, जैसे शुरू में बात हुई, बार-बार ये बात रिपीट हो रही है कि ये एक फुल टाइम ड्यूटी है। जी। आपके अपने मसाइल हैं, बच्चा नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, बच्चे हैं, बैठ के बात करें। डिस्कस अब करें। दुनिया का हर बड़े से बड़ा मसला जो आपकी नज़र में बड़ा था, चाहे वर्ल्ड वॉर थी, चाहे इंडो पाकिस्तान वॉर थी, कोई भी बात थी, वो बैठ के ही हल हुई। यहाँ पर बच्चों की तरबियत, मैं गलतफ़हमी को दूर कर दूँ, हम बाज़ औक़ात बहुत सोशल मीडिया पे मैं ये बात करता हूँ, बच्चों के साथ आपने कुछ नहीं करना होता। जो करना है ना, आपने अपने साथ करना। सही। आप अगर तू-तड़ा से बोलते हैं, आपका बच्चा भी ऐसे ही बोलेगा। आप अपने बच्चे के सामने अगर आप खुद ही नहीं सब्र कर सकते, जी। बर्दाश्त कर सकते, आपकी घर अहलिया ने गलत बात कर दी है या आपने कुछ ऐसा कर दिया और वहाँ से अगर 2 मिनट तहम्मुल, हम फिर कैसे बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो माशरे में जाके कोई गलत बात सही बर्दाश्त बात करे? है। आप सुनते हैं अक्सर बच्चे कहते हैं, भाई लड़ाई क्यों हुई? इसने मुझे गाली दी थी। तो मैं हँसाने के लिए बच्चों को कहता हूँ, बेटा लड़ाई तो गाली पे ही होती है। किसी ने आई लव यू पे भी कभी लड़ाई की है? वो कहते हैं नहीं जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर वालिदैन का कलीदी रोल नहीं, सारा रोल ही वालिदैन का है। जैसे वालिदैन होंगे, वैसे ही औलाद हो। मैं अक्सर कहता हूँ ना, लोग हमारे उस्ताद जी का जुमा सुन के इंस्पायर हो जाते हैं। जी। कहते हैं जी मैं बच्चे को अब आलिम दीन बनाऊँगा। तो हम कहते हैं कि इनके पीछे जो उनके वालिदैन की मेहनत है, मुसलसल है, वो भी देखें ना। एक दिन से कोई बच्चा कोई आलिम नहीं बन सकता जी। और आलिम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ। बाअमल आलिम बनाना बहुत मुश्किल